प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। आज का विषय है एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रति आत्मनिर्भरता का श्री गणेश। आलेख श्री प्रहलाद सिंह पटेल का है। आप मध्य प्रदेश शासन में पंचायत ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री हैं। वाचन स्वर अभिषेक कटियार। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश। आज जब हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, पड़ोसी और विश्व स्तर पर कई चुनौतियां हमारे सामने हैं। अतः यह स्वयं को दृढ़ संकल्पित, आत्मसंकल्पित और आत्मसंयमित करने का समय है। ये अशांति का युग है जहां भारत ही एकमात्र देश है जो शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यह भगवान बुद्ध की पावन भूमि है जहां से बुद्ध ने समस्त दुनिया को संदेश दिया था कि क्रोध को प्रेम से जीतो तथा अहिंसा परमो धर्मः। भारत सदैव इसी मार्ग पर अग्रसर रहा है। स्वतंत्रता दिवस स्वयं के चिंतन मंथन का काल है। आज समूचा विश्व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। रिश्तों में व्यापार ढूंढा जा रहा है और व्यवसाय के लिए युद्ध भूमियां तलाशी जा रही हैं। लेकिन भारत सदैव वसुधैव कुटुंबकम के भाव और स्वभाव का पक्षधर रहा है। हमारी वीरभूमि ने कई युद्ध देखे हैं, लेकिन ये समस्त युद्ध धर्म युद्ध थे। धर्म अर्थात मानवता, सद्भाव को जीवित रखने के प्रयास। किसी भी युद्ध में हमने व्यापार नहीं देखा जैसा कुछ कतिपय देश आज देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में युद्ध को एक कर्तव्य और धार्मिकता के संदर्भ में समझाया गया है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद के रूप में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि युद्ध अंतिम विकल्प है। युद्ध से पहले सभी अहिंसक तरीकों से समस्या को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। भारत अपने पड़ोसियों से यही प्रयत्न करता आया है। पाकिस्तानी सेना के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान धमकी दी कि भारत के साथ भविष्य की जंग में पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरा हुआ तो वह पूरे क्षेत्र को परमाणु युद्ध में झोंक देगा। इसका उत्तर मेरे आराध्य श्री श्री बाबा श्री की अमृतवाणी में है कि पैशाचिक आदतें जब परंपरागत प्रचलन में आ जाती हैं तो मानव का विकास विनाश में परिवर्तित होने लगता है। पड़ोसी मुल्क इसी पैशाचिक प्रवृत्ति को जी रहा है। परिणाम सापेक्ष है। आर्थिक और सामाजिक हर तरह से पाकिस्तान पिछड़ता जा रहा है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह कथन सदैव प्रासंगिक रहेगा। जब 11 और 13 मई 1998 को भारत ने अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, तब उन्होंने सशक्त वाणी से कहा था कि मैं पूरे दावे से कह रहा हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें हमारे निर्धारित मार्ग से दूर नहीं कर सकती है। राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान और चीन को चेतावनी भर नहीं थी, बल्कि दुनिया को भारत की ओर से एक प्रभावी संदेश था। हमारे युद्ध साम्राज्यवाद के लिए नहीं, सदैव शांति की स्थापना के लिए हुए हैं। हम सदैव न्याय, सद्भाव और शांति के पक्षधर हैं और यही हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। इस बार का स्वतंत्रता दिवस का समय नए संकल्प लेने का शुभ अवसर है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रति आत्मनिर्भरता के पथ पर निष्ठा और जोश से अग्रसर होने का श्री गणेश है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने 59वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में कहा था कि हमारे विकास पर कोई बाहरी बाधा नहीं है। यदि कोई बाधा है तो वह आंतरिक है, लेकिन विदित रहे कि आंतरिक बाधा हमारे संकल्पों से बड़ी नहीं है। किसी की धमकियों से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण और संकल्प 2047 तक विकसित भारत को लेकर समग्र देशवासियों के एक सूत्र में बंधने का स्वर्णिम दिवस है। यह राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति का दिन है। सदैव याद रहे कि राष्ट्र प्रथम सर्वोपरि है। अटल जी की कविता की एक अंतिम पंक्ति है, आग्नेय परीक्षा की इस घड़ी में आइए अर्जुन की तरह उद्घोष करें, न दैन्यम न पलायनम। अर्थात भारत का संदेश स्पष्ट है कि भारत न झुकेगा और न कभी रुकेगा। आजकल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।